हेलो दोस्तों। आज मुझे इस टॉपिक पे बात करना है। बहुत ही गहरी टॉपिक है एंड बहुत ज़रूरी है क्योंकि सवाल उठते हैं यार, बहुत ज़्यादा सवाल उठते हैं पेरेंट्स रिलेटेड। ठीक है, पेरेंट्स जज कैसे कर लेते हैं आज के बच्चों को। यार ये सवाल मेरे एक खास दोस्त, जो बोलो यार मेरे रिलेटिव के बीच में हुआ है। एक सिंपल लड़की यार, अगर आप मेट्रो सिटी में रह रही है, किसी पर्टिकुलर बंदे के ऊपर में ऐसे हाथ रख करके एक फ़ोटो क्लिक कर ले, उसके फादर जज कर रहे हैं उसके कैरेक्टर पे। तो ये क्या सही बात है? यार भाई हो सकता है, रिलेशन हो सकता है। ये हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि बिकॉज हम दूसरे स्टेट्स में मूव करके दूसरे स्टेट्स में देख लिए एंड दे ऑल आर फ्रॉम बिहार। सो ये जजमेंट ऐसे आप किसी के ऊपर में थोप दे रहे हो। यू हैव समथिंग रिलेशंस विद दैट पर्सन, तुमने कुछ पर्टिकुलरली ये चीज़ किया होगा। ऑल्दो उसके पेरेंट्स काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी सपोर्टिव है, हर चीज़ में उसका हेल्प करते हैं। बट यार ये सोच मुझे बहुत ही बेकार लगा कि आप किसी को ऐसे सोच ले रहे हो, किसी के ऊपर में अपने परवरिश पे आपको भरोसा नहीं है, आप अपने परवरिश पे जज कर रहे हो। लड़की को ना तो अपनी फिक्र है, ना अपनी फैमिली के नाम की फिक्र है। ये सब देखने से पहले मर जाती तो अच्छा होता। यार आप अगर बिहार से किसी पर्टिकुलर बंदी को बाहर मेट्रो सिटी में भेजते हो पढ़ने के लिए, और वो बंदी यार फ्रेंड सर्कल में किसी के नॉर्मल है, किसी के हाथ कंधे के ऊपर में हाथ रख करके फोटो क्लिक करके हैप्पी बर्थडे भाई लिख दे, हैप्पी बर्थडे दोस्त लिख दे, तो ये क्या गलत है? इसके ऊपर में आप सवाल उठा दोगे तो यार या तो फिर आप अपने बच्चों को भेजो ही नहीं। ये पता नहीं यार, मैं जो हमारे घर के तरफ के जो इशू को आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, ये हर लोगों की इशू है या फिर पर्टिकुलरली सभी की इशू है, या फिर मुझे ही इससे इम्पैक्ट महसूस हो रहा है। तो अभी के पेरेंट जो पता है, दे आर सेइंग दैट वी आर सपोर्टिंग यू, हम आपके साथ हमेशा रहेंगे। यार लाइफ का सबसे बड़ा सवाल हो जाता है यार अपना करियर और भाई मेरा शादी। बेटा आप जब इंजीनियर बच्चे का बनेगा। करियर और शादी में बाधा डालने लगोगे, सबसे बड़ी उलझन तो वही बात है। अगर आप वहां पर बोलते हो कि मैं इस पर्सन से शादी कर लेता हूँ, मैं अपना करियर दूसरा चीज कर लेता हूँ, दे विल से दैट नो नो नो, आपको तो यही करना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको इसी पर्सन से शादी करना है। तो ये क्या हो जाता है ना, आपको दबाना, आपको प्रेशराइज करना, और वो करेंगे इमोशनल ड्रामा करेंगे। तुम्हारा हम इतना परवरिश किए हैं, हमने तुम्हें इतना पढ़ाया लिखाया, लास्ट में तुम क्या दे रहे हो? तो मैंने एक पिरामिड बनाया जो शायद आपके काम का भी हो। मैं एकदम क्लियर हूं, मैं अपने बच्चे से हमेशा ये बात करता हूं कि भैया मुझे सबसे पहले ये चाहिए कि तुम खुश रहो, बाकी सब सेकेंडरी है। उसके साथ हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो मुझे तुम्हारी खुशी से मतलब है, बाकी सब बातें बात की। खुशी कैसे आएगी? खुशी इस बात से आएगी कि मैं उसके ऊपर अपनी इच्छाएं थोपूं नहीं, समझाऊं, परसुएट करूं। अगर मुझे लगता है कि वो गलत रास्ते में, तो मैं समझाऊं कि बेटा ये रास्ता गलत है, रीजन बताऊं, डिस्क्राइब करूं, उसे सही रास्ते पर लाऊं, समझ जाएगा। क्यों नहीं समझेगा बच्चा? पर मैं अपनी जिद में उसके ऊपर उसका करियर इंपोज करूं, नहीं तुम्हें यही करना होगा, तुम्हें इससे ही शादी करनी होगी, तुम्हें ऐसे ही जीवन जीना होगा। तो मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो बहुत सफल हैं और अपने माता पिता से, स्पेशली अपने पिता से नफरत करते हैं। यार एक बात बताओ, आज के युद्ध में अगर मैं आपसे बताऊं, कोई पर्टिकुलर किसी शख्स से शादी करना चाहता है, किसी से मतलब लाइफ को आगे बढ़ाना चाहता है, उसमें अगर पेरेंट्स प्रेशराइज करें, नहीं 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 तुम्हें इसी पर्टिकुलर पर्सन से शादी करना है, अगर तुम इस पर्टिकुलर पर्सन से शादी नहीं करोगे तो हमारा सोशल इमेज भ्रष्ट हो जाएगा, अगर तुम इस पर्टिकुलर कास्ट में शादी नहीं करोगे तो हमारा तो भाई इमेज बहुत खराब हो जाएगा। मतलब आप अगर उच्च कुल से बिलोंग करते हैं तो आपको उच्च कुल में ही शादी करना, ये थोड़ी ना जरूरी है यार। देखो ये हर लोगों का अपना अपना सोचना है, ये डिपेंड करता है पर्टिकुलरली एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ कितना कंपेटेबल है, कितना लॉयल है। अब आप मान लो किसी भी अच्छे अपने ही कुल के लोगों को अगर आप लेकर के आओगे अपने बच्चों के लिए शादी करने के लिए और उसे शादी करा दोगे, तो क्या जरूरी है, क्या मतलब वो चीज टिका रहेगा? आज हम 21 सेंचुरी में जी रहे हैं। अब हम ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग को लेकर के चलें, आपको क्या पहनना है, क्या आपके लिए सही है, क्या आपको लगता है ये चीज़ सही है? एक मतलब मुझे समझने वाली बात है ना कि यार वो पेरेंट्स, मतलब जो पर्टिकुलर पर्सन है वो ही इज ऑफिसर, ओके, एंड ही इज सेइंग टू हिज चाइल्ड दैट यू शुड नॉट क्लिक अ फोटो लाइक दैट। तो पेरेंट्स बुरा नहीं है, पेरेंट्स ऑल्दो मतलब हर तरीके से सही है, हर तरीका से आप सपोर्ट कर रहे हो, बट जो मेन डिसीजन है, जो पर्टिकुलरली जो कैरेक्टर पे जो उंगली उठती है, कैरेक्टर पे जो सवाल उठता है, उस पे अगर पेरेंट्स ही सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर सोसाइटी काहे का सपोर्ट करेगी? सोसाइटी काहे का सपोर्ट करेगी? मुझे बहुत दुख हुआ यार, वो पर्टिकुलरली बच्ची जिसने ऐसा फोटो डाला, उसके कई फीमेल, उस बंदे के कई फीमेल फ्रेंड्स ने अलग अलग फोटोज इस तरीका से डाला हुआ है, कोई इस तरीके से डाला है, बट ये बिहार झारखंड में ही क्यों हो रहा है? वाई
पता नहीं यार महाराष्ट्र में हो रहा है या फिर राजस्थान में हो रहा है कि नहीं, बट मैं स्पेशली आपको बता रहा हूँ बिहार झारखंड का केस। व्हाई इट्स हैपनिंग इन बिहार झारखंड, व्हाई पीपल आर थिंकिंग लाइक दैट, ओ यू शुड क्लिक सम फोटोज इन अ वेरी डिसेंट वे। अगर आप किसी के कंधे पे ऐसे डाल करके फोटो डाल दोगे तो क्या वो डिसेंट वे नहीं है? भाई भी तो हो सकता है। आप किसी के रिश्ते को ऐसे जज कर लोगे, ये तो आपकी सोच के ऊपर में उंगली उठ जाती है। आप कहते हैं अपना भारत बहुत आगे बढ़ गया है, बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन क्या लोगों की सोच ने तरक्की की? जी नहीं। यार ठीक है, आप पहले बच्चों को प्रेशराइज करते हो, नहीं नहीं बच्चा आपको इंजीनियर बनना है, नहीं नहीं बच्चा आपको डॉक्टर बनना है। बच्चा जब डॉक्टर और इंजीनियर बनने के लिए दूसरे शहर में जाता है तो इतना प्रेशर फील करता है यार। अगर कोई दोस्त यार मिल जाते हैं, उनसे कोई दुख दर्द वाली बातें कर लेता है, कुछ बच्चा उनको अपना अपना समझने लगता है, एज अ फ्रेंड, भाई, कुछ भी हो सकता है रिलेशनशिप, कुछ भी। चलो मैं बॉयफ्रेंड भी मान लेता हूँ, कुछ बॉयफ्रेंड वाला रिलेशनशिप भी हो जाए, फ्रेंडशिप वाला रिलेशनशिप हो जाए, भाई वाला रिलेशनशिप हो जाए। अब वो देख रहा है यार अपने कॉलेज में कि हाँ भाई इस बच्चे के लिए, इस पर्टिकुलर दोस्त के लिए सभी लोग ऐसे फोटोज डालते हैं, इंस्टाग्राम नाम का चीज होता है, व्हाट्सअप नाम का चीज होता है, ऐसे उसके कलीग्स यहाँ पर फोटो डाल रहे हैं तो हम भी डाल देते हैं। तो इसमें क्या बुराई हो गया? और इस पे किस तरीके से आप सवाल आप ऐसे बोलोगे पर्टिकुलरली बच्चे को, बच्चे के, अब देखो यार किसी को हाइड करना रहे ना तो एक क्लोज फ्रेंड नाम का चीज होता है, लोग हाइड करके भी डाल देंगे। अगर बच्ची के मन में कुछ भी चोर छुपा रहे तो वो क्यों हाइड करेगी? उसने अपने हर तरीका से उसने सबको दिखाया, अपने भाई को दिखाया, अपनी मम्मी को दिखाया, अपने पापा को दिखाया, क्योंकि उसको पता है कि मैं कहीं तरीका से, किसी भी तरीका से गलत नहीं हूं। ओके, अब चलो भाई मम्मी अगर मान लो कि समाज से सब कुछ समझ चुके हैं, मतलब बहुत कुछ समझ चुके हैं, और ये सारा चीज आप एक बच्ची के ऊपर में ऐसे दबाव दे रहे हो, उसको कॉल करके बोल रहे हो तुम मेरे लिए मर चुकी हो, मैं अब तुम्हारा शाद कर दिया हूँ, मैं तुम्हारे बारे में कभी कुछ नहीं सोचूंगा, तुमको जो जीना है करो, कमाना सीख गए हो। यार बच्चे के माइंड पे क्या इम्पैक्ट क्रिएट होगा? बच्ची का हमने देखा है यार, वो बच्ची हर मामले में पेरेंट्स का सपोर्ट की है। जब पेरेंट्स का फीवर होता है, जब पेरेंट्स को दिक्कत होती है, चारों तरफ से लड़ झगड़ करके ऑफिस से छुट्टी लेकर के अपने पेरेंट्स का ख्याल रखती है। आप उस बच्चे के लिए आप ऐसा बोलोगे, ऐसा जवाब दोगे, ये तो भाई नाइंसाफी है। ये कहाँ का आप बोले एजुकेशन, तो आप तो पहले अपने बच्चों को एजुकेट कर रहे हो, बहुत बड़ी बात है यार। एजुकेशन में अगर वो कुछ चीज़ अपने ऊपर में डेवलप करके सीख रही है, ठीक है, कुछ पर्टिकुलर चीज सीख रही है, लेकिन आप उसको इस तरीके से प्रेशराइज कर दो यार। इससे बेटर तो आप यार उसको गांव देहात में रख के पढ़ा लेते, गांव देहात में ही रखने देते, उसको उड़ने ही नहीं देते जब आपको ऐसे ही उसको बच्चे को दबाना था। मतलब मुझे समझ में नहीं आता है ये थिंकिंग कब इंडिया में चेंज होगा, खासकर बिहार और झारखंड में। आप खुद ऑफिसर हो, आप खुद एक अच्छे पोस्ट पे हो, आपके जो मैंने पर्टिकुलरली देखा, उनके जो ऑफिसर्स फ्रेंड्स हैं, उनके जो हायर हायरार्की में अगर देखा जाए तो अगर कोई इंस्पेक्टर है तो इंस्पेक्टर से ऊपर कोई डीएसपी है तो डीएसपी के बच्चे जो फोटोज़ वगैरह डाल रहे हैं, भाई मलेशिया जा रहे हैं, गोवा जा रहे हैं, वहाँ पे बिकनी में फोटोज़ डाला जा रहा है दोस्तों के साथ, उसके फादर कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, एकदम नाइस फोटो बच्चा, कीप इंजॉइंग। तो एक इस किस्म के भी आदमी होते हो, और एक पर्टिकुलर आप अपने बच्चों को, जबकि वो बच्ची एकदम डिसेंट ड्रेस में किसी को ऐसे यहाँ पे कंधे पे ऐसे हाथ रख के हैप्पी बर्थडे लिख दे रही है, तो आप उस पर जज कर रहे हो। यार कब तक चलते रहेगा कि आप किसी को जज करोगे उसके पहनावा पे, उसके करियर पे? हर शख्स को अधिकार होता है अपने बारे में सोचने का। अगर किसी को कुछ चीज़ छुपाना ही रहता ना तो वो कभी भी कुछ भी कर सकती है, आपको पता भी नहीं लगेगा। बट आप किसी को इतना प्रेशराइज कर दोगे तो बेचारी दुख दर्द से कुछ कदम उठा सकती है। तो सोसाइटी को ये चीज़ समझना चाहिए यार। अब देखो हम इस पे वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि मेरा ये कर्तव्य है जागरूकता लेकर के आना। मुझे ये बहुत गलत लगा आज हमारे रिलेटिव्स, हमारे घर के करीब इस तरीके की जब सिचुएशंस क्रिएट होती है, ये तो थिंकिंग पे सवाल उठ जाता है, लड़कों के थिंकिंग पे सवाल उठ जाता है कि आप कितना नीचा सोचते हो यार, कितना नीचा सोचते हो, कितना नीचे गिर चुके हैं। अगर वही उनका बेटा उस जगह पे होते, 10 लड़कियों के साथ ऐसे ऐसे फोटो डालता है, इस तरीके से बाहों में ऐसे करके फोटो महिलाओं मित्र के साथ डालता, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बट यही अगर लड़कियां करे, बाप रे बाप, हमारी बेटी ऐसे कैसे बिगड़ गई यार। शर्म आता है मुझे इस तरीके की जब सोच की लोगों का देखता हूं मैं, तकलीफ होती है यार। कब ये सब चीज चेंजेस होगा, कब इंडिया में प्रॉपरली इसके ऊपर में एनालिसिस होगा?
कहने के लिए बोलते हैं यार बिहार से काफ़ी लोग यूपीएससी क्लियर करते हैं, बट इतना पिछड़ा हुआ सोच रख करके बिहार कैसे आगे बढ़ेगा? ठीक है, एक अभी हम लोग बहुत सारा केसेस जानते हैं, रेप विक्टिम के बारे में बोल रहे यार। रेप विक्टिम अगर देखा जाए तो यार हर किस्म के कपड़े में भाई लोगों का रेप हुआ है, हर एज ग्रुप में लोगों का रेप हुआ है। तो यार जिसकी मनचाही खराब रहेगी उसे कोई नहीं बचा सकता है। ठीक है, एक लोगों को एक वाइब पता चल जाता है, लड़कियों को भी, कि मेरा किसके साथ अच्छा वाइब मैच हो रहा है। अगर लड़कियां की एज 24-25 हो रही है और उसके पेरेंट्स इस तरीके से उसको प्रेशराइज करें, जबकि बच्ची फुल सपोर्टिव है अपने फैमिली को लेकर के। ये मैं क्यों बोल पा रहा हूँ, क्योंकि हम लोग जानते हैं। और उसके फैमिली इस तरीके से दबाव दे रहे हैं, हटाओ तुम फोटो, कैसे डाल दी हो, किससे पूछ करके डाल दी हो, तुम्हारा अब मतलब लाइक फादर मर गया है, तुमसे कभी बात नहीं करेगा, मत आना मेरे घर पे। यार लगता है भाई उसने बहुत बड़ा क्राइम कर दिया, उसने कहीं पे बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह करवा दिया है, इतने लोगों का हत्या कर दिया है। आई डोंट नो व्हाई इट्स हैपनिंग इन इंडिया। ये इंडिया की ही अक्सर बात है, इसीलिए हम लोग आज देखते हैं इंडिया में हैप्पीनेस नहीं है, इंडिया में खुशी नहीं है, इंडिया में लोग डर डर के जीते हैं, पेरेंट्स से अभी भी डरते हैं। देखो डरना ज़रूरी है, अपने पेरेंट्स का कदर करना ज़रूरी है, रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है, बट यार जैसे गीता में बताया गया ना, गीता में लिखा गया कि अगर हम गलत नहीं हैं तो हमें लड़ना पड़ेगा, वी शुड फाइट। वो अधर्म की बात हो जाती है जब हम गलत ही नहीं हैं तो हम क्यों झुकें। हमने वही इनको सजेशंस किया, जब आप गलत नहीं हो यार तो आपको झुकना नहीं चाहिए, आपको लड़ना चाहिए, अंत तक लड़ो, अंत तक फाइट करो। अगर आपको झुका दिया जाए, अगर आपसे सॉरी बुलवा दिया जाए तो इसका मतलब क्या है? आप गलती हाँ बोल दो कि आज के बाद से पापा नहीं हो पाएगा हमसे, आज के बाद से हम ऐसा फोटो नहीं डालेंगे, इस तरीके से क्लिक नहीं करेंगे, ये अलग चीज है, ये रेस्पेक्ट कर रहे हो आप। एक पर्टिकुलर फोटो हमने देखा यार, एक का दोस्त आर्मी बन गया तो एक लड़की जाकर के सिंपली हक कर ली। तो यार अगर वो सोशल मीडिया पे अगर शेयर कर दी मेरा फ्रेंड आर्मी बन गया, तो इसका मतलब क्या, उसके बीच में बहुत कुछ संबंध है, दोस्त भी तो हो सकता है। तो पहली बात तो यार आपका दिमाग प्रदूषित हो गया है, दिमाग आपका एकदम मेंटली डिस्टर्ब हो गया है। और इस तरीके के लोग मुझे लगता है यार फैमिलीज को संभालने में थोड़ा पीछे हट जाते हैं। देखो हालांकि मैं ऐसा उनको कमेंट नहीं करूंगा, बिकॉज हमने देखा है उन्होंने अपने फैमिलीज को फुल सपोर्ट किया, हर तरीके से सपोर्ट किया, बट एक थिंकिंग के कारण आपका जितना भी सपोर्ट किया हुआ चीज है ना वो पीछे हट जाता है। मैं उन पेरेंट्स से अनुरोध करूंगा, आज मैं आईआईटी रुड़की में देखता हूँ यार ये सारा चीज बहुत नॉर्मल सा चीज है, फोटोज क्लिक करना, बट आपका बच्चा अगर कोई गांव देहात से निकला है, पर्टिकुलर विलेज से निकला है, और इस तरीका का चीज उसके साथ हो रहा है, वो क्लिक कर दे रहा है और आप उसको इत्तेफाक से देख रहे हो, जज मत करो यार, अपने बच्चों के ऊपर में तो जज मत करो, अपने परवरिश पे भरोसा करो। आपने जो परवरिश उसको दिया है, आपने जो भी उनको संस्कार दिया है, वो आप उनको प्यार से समझाओगे, प्यार से बताओगे ना यार, वो उसको अच्छे से समझेंगे। बट आप जिद पर आ जाओगे ना यार, अब 24-25 साल का बच्चा यार, आप उसके ऊपर में जिद कर दोगे ना तो ईगो हर्ट हो जाता है बच्चा का बहुत भयंकर ईगो हर्ट होता है। एंड ये पेरेंट्स को समझना पड़ेगा। तमाम लोग बोलते हैं कि उस फोटोज का मिसयूज, अरे मिसयूज करने वाले आपका सिंगल फोटोज को मिसयूज कर सकते हैं उठा करके एआई के माध्यम से। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक लड़का और लड़की के बीच में एक फोटोज क्लिक हो गया तो उसी फोटोज को मिसयूज किया जा सकता है। आई डोंट नो कि ऑफिसर्स कैसे ऐसे सोच सकते हैं, हाउ। देखो पेरेंट्स का एक अपना रोल रहता है, एक अहम रोल रहता है, उन्होंने बहुत मेहनत करके उस बच्ची को पढ़ाया, आगे बढ़ाया, आई रिस्पेक्ट, बट थिंकिंग को भी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। ये थिंकिंग कैसे चेंज होता है पता है दोस्त, जब आप दुनिया देखते हो, जब आप अलग जगह जगह पे देश में जाते हो, ठीक है, तब आपका सोच, मेरा भी, मैं अपने बारे में बता देता हूँ, मेरा भी ऐसा सोच ही हुआ करता था, वो ऐसी है तो मतलब यार बहुत गंदी लड़की होगी, खराब लड़की होगी। जब मैंने अरुणाचल प्रदेश देख लिया, नॉर्थ ईस्ट में लोगों को देखा यार, महाराष्ट्र गया, तमिलनाडु गया यार, रुड़की में रह लिया, हरिद्वार देख लिया, बहुत सारे, मुंबई देख लिया यार, तब पता चला यार ये बहुत दिखने वाला चीज कुछ और रहता है और लोग प्रिटेंड। देखो एक चीज मैं देखता हूँ ना यार, और भी चीज, जो लोग को कुछ कर्म करना रहता है, कांड वांड जो करना रहता है ना, वो पीछे छुप छुपा के कर लेते हैं और अपने पेरेंट्स के नज़र में संस्कारी बने रहते हैं। कोई उनके पेरेंट्स कुछ नहीं बोल पाएंगे।
ठीक है, जिनको संस्कारी एकदम सोशल मीडिया पे देखना, हमने ऐसे लोगों को भी देखा है जो हर कुछ दिखा रहे हैं, अपना हर कुछ शो कर रहे हैं, हर कुछ अपना मतलब दिखा रहे हैं कि एक ऐसे लोग मैंने मतलब अक्सर देखा, मतलब कंपैरिजन किया है कि ऐसे लोग बहुत सही होते हैं, मतलब वो उनका नेचर खराब नहीं होता है, चोर छुपा नहीं रहता है, बट लोग जज करेंगे, और जज वही करते हैं ना जिनकी सोच घुटनों में है। सोच को सुधारो, प्लीज प्लीज प्लीज, आप लोग अपना सोच को सुधारो। पेरेंट्स को फील प्राउड कराना बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है, लेकिन कुछ समझ अपने अंदर में भी रखो दोस्त। सो आशा करता हूँ आप इस पे ज़रूर कुछ ना कुछ बताओगे, अपना राय दोगे। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। फ्रस्ट्रेशन था गाइस, फ्रस्ट्रेशन निकाला हूँ बस अपने दोस्त के लिए, बस फ्रस्ट्रेशन था ये। अब हमें पुराने रीति रिवाज को तोड़कर आगे बढ़ना होगा और ऐसा कर गुजरना होगा कि हर माँ हर बाप ये कहे कि मुझे अपनी बेटी पर गर्व है और अगले जन्म में मुझे बेटी ही चाहिए। And I think women are foolish to think that they are equal to men because they are far superior than men and have always been. Thank you.